नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्या MTNL और BSNL की किस्मत फिर से पलटने वाली है? पिछले दिनों जैसी इनकी हालत है उसको देखकर तो ये लगता है कि कहीं ये दोनों ही विभाग जल्द ही बंद ना हो जाएं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी मिलनी शुरू हुई हैं कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने दूरसंचार मंत्रालय को पूछा है कि क्या वो VRS ले चुके अपने पुराने कर्मचारियों को फिर से काम पर बुला सकता है, क्या बतौर कंसल्टेंट उनकी नियुक्ति कर सकता है। ये ज़रूरत क्यों पड़ी है? ये ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि दिल्ली और मुंबई में MTNL अपनी सेवाएं देती रही है। और आपको जान के हैरानी होगी और शायद अभी के बच्चे इस पे विश्वास भी ना करें कि MTNL कभी देश की नवरत्न कंपनियों में से एक रही है और आज भी सरकार के खाते में नवरत्न स्टेटस ही है उसका। लेकिन लोग लगातार MTNL की सर्विस से परेशान हैं, खासतौर पर जो MTNL की लैंडलाइन सर्विस है, क्योंकि लैंडलाइन में अभी तक नंबर पोर्टेबिलिटी लागू नहीं हुआ। इसीलिए MTNL की जो डॉल्फिन सेवा है उसके अधिकतर ग्राहकों ने मोबाइल में अपना पोर्ट कर लिया, वो किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर के पास चले गए। लेकिन लैंडलाइन रखना लोगों की मजबूरी है, क्योंकि लैंडलाइन आज के नहीं कई दशक पुराने हैं और ये नंबर बहुत जगह बटे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो व्यापारियों का है, क्योंकि उनके बिल बुक से लेके तमाम जगहों पर वो नंबर ऑर्डर हेतु चलते रहे हैं। और दुकानों में, जो दुकानें बेसमेंट में है या थोड़ी अंदर रहती हैं, वहाँ लैंडलाइन रखना एक सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है, क्योंकि लैंडलाइन पर ही बात हो पाती है, क्योंकि मोबाइल के सिग्नल नहीं आते। अब हो क्या रहा है, MTNL की जितनी भी लाइनें हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और जो केबल है कॉपर की वो भी बहुत पुरानी है। वो कहाँ कहाँ पर हैं इसका पता केवल MTNL के पुराने कर्मचारियों को ही है। MTNL 2019 में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेके आई थी, VRS, अपने कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उस वक्त जो है कर्मचारियों को 3-3, 4-4 महीने तक सैलरी नहीं मिलती थी और इस VRS स्कीम को एनकरेज किया गया था ताकि वो कर्मचारी VRS ले लें। BSNL और MTNL मिलाकर कुल 93,000 से ज़्यादा कर्मचारियों ने 2019 में VRS लिया और दोनों ही MTNL और BSNL का स्ट्रेंथ लगभग 1,53,000 कर्मचारियों का था, जिनमें से MTNL के 14,400 कर्मचारियों ने VRS ले लिया। अब सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में जब स्टाफ नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा। हुआ भी वही। MTNL का लैंडलाइन अगर आपके पास है और वो खराब हो गया तो आपको 1-2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, आपको 1-1 महीना फ़ोन ठीक होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सीधा है स्टाफ नहीं है। और स्टाफ जो है वो कैसा है इसके बारे में भी सुन लीजिए। MTNL ने VRS लेने के बाद प्राइवेट कंपनी को अपने अलग अलग जोन्स में ठेके दे दिए। उस कंपनी ने जो है प्रशिक्षित अप्रशिक्षित कैसे भी करके कुछ लड़के रखे और उनको सैलरी दी 15,000। आपको हैरानी होगी कि अब उनको 15,000 भी नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उनको 6 या 7,000 रुपए भी मिल रहे हैं, और वो भी 1 से 2 महीने बाद। दूसरी दिक्कत यह है कि उन लड़कों को केबल की बहुत अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि केबल इतने पुराने हैं, कहाँ से उनके जॉइंट्स हैं, किस बॉक्स से उनका रिले हो रहा है, ये पुराने कर्मचारी को पता होता है। अच्छा तो ये होता कि एक पुराने कर्मचारी और ये जो लड़के रखे जा रहे थे उनके बीच का एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाता और उनको लाइनों के बारे में समझाया जाता। पिछले दिनों ब्रिटिश पीरियड की एक लाइन पूरी कनॉट प्लेस में कट गई, जिसे ठीक होने में कई दिन लग गए। इतना ही नहीं, दिल्ली गेट के पास स्थित दिल्ली पुलिस भवन के 102 फोन ठप हो गए। इस सब चीजों को देखते हुए ऐसी खबरें अब आनी शुरू हुई हैं कि MTNL अपने VRS ले चुके कर्मचारियों को फिर से बहाल करेगा। यही सूचना BSNL को भी लेकर मिल रही है कि वो भी अपने पुराने कर्मचारियों को अच्छी सर्विस देने के लिए फिर से बहाल करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए उसने सरकार से परमिशन मांगी है।
ये परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन इससे कम से कम BSNL और MTNL के उपभोक्ताओं को ये उम्मीद जगी है कि उन्हें अच्छी सर्विस मिलेगी। MTNL और BSNL दोनों के CMD PK पुरवार साहब से जब हमने इस मुद्दे पर बात की तो उनका कहना है कि MTNL और BSNL में पुराने कर्मचारियों को जिन्होंने VRS ले लिया है उन्हें बतौर कंसल्टेंट बुलाने की कोई ऐसी योजना अभी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि फिर ये खबरें कहां से उड़ रही हैं? निश्चित रूप से इसके पीछे कौन लोग हैं जो इन खबरों को उड़ा रहे हैं। चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये उड़ती हुई खबरें भी लोगों के लिए एक खुशी की खबर है, क्योंकि यदि उनके पास MTNL या BSNL के फ़ोन हैं तो इससे उन्हें अपने फ़ोन का कोई भी फॉल्ट दूर करने में बहुत आसानी होगी, और नहीं तो इसका खामियाजा MTNL और BSNL को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब सर्विस ही नहीं रहेगी तो फिर इन कनेक्शंस को रखने का क्या फ़ायदा। आपको मेरी बात कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।